आज क्लास 7 का जेसीईआरटी बुक प्रश्नावली 19.2 को हल कराएंगे। पहला प्रश्न हमारा है इस प्रकार से, निम्नांकित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न का पहला हमारा है, इस प्रकार से चित्र दिया गया है जो समांतर चतुर्भुज है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणने में ऊंचाई होता है। तो हमें यहाँ पर आधार और ऊंचाई को पहचान लेंगे तो हमारा ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। टाइम वेस्ट ना होने के कारण मैंने सभी को लिख लिया है पहले से ही। अब इसे हमें हल करना है सिर्फ। तो यहाँ पर हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसमें ऊंचाई और आधार कौन सा है उसे हमें पहचानने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो मान लीजिए यह एक जमीन है और जमीन में कोई पोल इस प्रकार से खड़ा हो, तो ये जो पोल है ये हाइट होता है हमारा ऊंचाई, और जो जमीन है इसमें जो खड़ा है 90 डिग्री पर, यहाँ पर ये जमीन, तो ये निचला वाला जो भाग होता है हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो इसी प्रकार से हमें आधार और ऊंचाई को इस फिगर में हमें पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा जो ये है हमारा एक पोल, मान लीजिए कि एक पोल है, तो ये हमारा ऊंचाई हो गया कि वह 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब आधार जो है हमारा यहाँ पर खड़ा है, तो ये जो है हमारा मान लीजिए एक जमीन है, तो जमीन हमारा जो होगा वह आधार होता है। तो आधार हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को बैठा लेना है और प्रश्न को हल कर लेना है। तो आधार हमारा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे, और ऊंचाई हमारा 5 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 बचे हमारा हो जाएगा 40। अब सेंटीमीटर में यूनिट है, तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अब दूसरा हम देखेंगे, तो दूसरा में हमारा इसी प्रकार से, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो हमारा पोल है, अब पोल जो है इस यहाँ पर खड़ा है, तो ये जो हमारा खड़ा है ये हमारा हो जाएगा आधार, ये निचला वाला जो भाग होगा वह आधार, और ये जो हमारा होगा ऊंचाई, तो ऊंचाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और आधार हमारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू बैठाना है, तो आधार हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख लेंगे, और ऊंचाई हमारा 6 है तो 6 लिख लेंगे। तो 3 छक हमारा होता है 18, और सेंटीमीटर में यूनिट दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। आगे का प्रश्न भी इसी प्रकार से, तो यहाँ पर मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से है, तो ऊंचाई हमारा क्या होगा, ये जो हमारा मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, और ये जो लाइन है हमारा, ये हमारा बेस है, तो हमारा 6 सेंटीमीटर आधार दे रखा है, और ऊंचाई जो हमारा है वह 4 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर वैल्यू बैठाना है, आधार हमारा दे रखा है 6, तो 6 लिखेंगे, और ऊंचाई हमारा 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। तो 6 चौके हमारा होता है 24, और सेंटीमीटर में यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। आगे हमारा इसी प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो हमारा बेस कौन वाला होगा, तो बेस हमारा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो ये जो है हमारा जमीन मान लीजिए, तो ये हमारा हो गया आधार, और ये हमारा हो गया ऊंचाई। तो आधार हमारा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बैठाना है, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर तो 4 लिखेंगे, और ऊंचाई हमारा 5 है, तो 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। आगे भी इसी प्रकार से यहाँ पर समांतर चतुर्भुज छापा गया है, यहाँ पर जो ये हमारा है और समझ लीजिए, तो ये हमारा हो गया ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है, और आधार हमारा 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है। सिर्फ वैल्यू बैठाना है, तो 7.6 सेंटीमीटर है, तो 7.6 गुने में ऊंचाई 4.8, तो 4.8। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 36.48, और सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, यहाँ पर 36.48 आएगा। आगे भी इसी प्रकार से तो हम हल करेंगे। 2.6 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई लिख देंगे 2.6 सेंटीमीटर, और आधार हमारा 7.6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर लिखना है 2.6 सेंटीमीटर दिया गया है आधार, तो 2.6 गुने में ऊंचाई हमारा यहाँ पर आधार जो दिया गया है 7.6, और यहाँ पर ऊंचाई है 2.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 19.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो हमारा प्रश्न 1 इस प्रकार से हल हो चुका है। अब प्रश्न 2 को देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है,
निम्नांकित त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इसमें उसी प्रकार से हमें आधार और ऊंचाई को पहचानना है। तो हमारा जो ये निचला हिस्सा होगा वह हमारा आधार होगा और ये जो होगा हमारा ऊंचाई होगा। तो ऊंचाई हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर लिखेंगे और आधार हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसे हम हल करेंगे। तो इसमें हम बैठाना है सिर्फ आधार के जगह पर आधार, यानी 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 लिखेंगे। ऊंचाई हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा हो गया 2 3 6। और जो हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, नहीं तो हमारा यहाँ पर मान लीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता तो गुना होता सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो यहाँ पर हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसे भी हमें हल करना है। तो आधार हमारा हो गया ये हमारा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा हो गया ये हमारा 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार हमारा 4 और ऊंचाई हमारा है 2। अब 2 2 कैंसिल होगा तो बच जाएगा 2 1 2 और 2 1 2, 4 1 4, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है। उसी प्रकार से इसे भी हमें हल करना है। आधार हमारा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से है और इस पर हमारा खड़ा है, तो ये जो हमारा होगा आधार होगा। 8 सेंटीमीटर हमारा आधार दे रखा है और ऊंचाई हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब वैल्यू बैठाना है 1/2, आधार में हमारा है 8 और ऊंचाई हमारा है 12। तो 2 के 2 2 6 12, 8 6 हमारा हो गया 48। तो हमारा जो होगा 48 और सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसे भी हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस पर सीधी रेखा पर खड़ा है, तो ये हमारा ऊंचाई हो गया और ये जो हमारा निचला हिस्सा हो गया आधार। तो आधार हमारा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 1/2 करेंगे और आधार हमारा दे रखा है 3 और ऊंचाई हमारा 2, 2 में 2 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा। अब 3 1 3 हमारा जो होगा सेंटीमीटर में यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। प्रश्न 2 का हमारा 5 इस प्रकार से दिया गया है फिगर। अब इसमें से देखना है कि बेस कौन वाला है। तो बेस हमारा ये वाला होगा क्योंकि इस पर हमारा खड़ा है 90 डिग्री पर, तो हमारा 6 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा और ऊंचाई हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब ये आधार हमारा जहाँ पर है वहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6 और 3 3 9। अब हमारा सेंटीमीटर में यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसे हमें करना है। तो आधार हमारा हो जाएगा ये 1.5 सेंटीमीटर और ये हमारा जो होगा वह ऊंचाई होगा। तो इस प्रकार से वैल्यू बैठाना है सिर्फ और आंसर को निकालते जाना है। अब ये दोनों संख्या है, इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 6.75। अब यहाँ पर डिवाइड में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, पॉइंट है तो पॉइंट बैठेगा, फिर 2 3 6, 7 में 6 कैंसिल होगा तो 1 होगा, तो 1 इसमें आएगा तो 2 7 14 और यहाँ पर 1 बच जाएगा तो पॉइंट बैठा तो 0 बैठेगा, तो 2 5 10, यानी कि 3.375 और हमारा यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। अब इसी तरह से आगे भी हमें हल करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है इस लाइन पर यहाँ पर खड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुने आधार गुने में ऊंचाई लिखेंगे। अब हमारा 1/2 बैठाएंगे और यहाँ पर आधार हमारा 8 और हमारा 6 दे रखा है, तो 2 3 6, तो 8 3 हमारा 24 आ गया और सेंटीमीटर यूनिट तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब इसी तरह इस फिगर में भी हमें करना है। तो ये जो हमारा है ये हमारा हाइट हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर और आधार हमारा 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है 1.2, आधार हमारा दे रखा है 6.4 और ऊंचाई हमारा 5.2। अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, पॉइंट 2 2 4, यानी कि 3.2 और 5.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 3.2, अब पॉइंट के सीधे पॉइंट करेंगे 5 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, 5 2 10 और 5 3 15 और 1 16,
4 6 6 और 1। अब देखेंगे कितना अंकों के बाद पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद संख्या एक ठो और एक ठो, दो ठो है तो दो अंक के बाद एक दो, दो अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। नीचे 16.64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा।